नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा विटामिन और विटामिन के प्रकार। पहले विटामिन क्या होता है सुन लीजिए। हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। यद्यपि आहार नली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो परिभाषा है वो क्या है? ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य का सामान्य रख रखाव होता है। सुन लीजिएगा वापस, विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ है जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य का सामान्य क्या होता है? रख रखाव होता है। सर, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज प्राय ऐसा देखा गया कि ल्यूनिन ने की थी। किसने की थी? ल्यूनिन ने। इसके अलावा विटामिन की खोज के लिए या फिर विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो एक वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस। क्या नाम था? हॉपकिंस ने इस विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट। अब सुन लीजिएगा, विटामिन जो है वो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है विटल और दूसरा होता है एमिन से जुड़कर बना होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि विटामिन दो शब्दों से बना होता है, एक तो विटल और दूसरा है एमिन। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिनों का वर्गीकरण। विटामिनों का जो वर्गीकरण देखते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, तो घुलनशीलता के आधार पर जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर, ऑन ए बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो पहला जो वर्गीकरण है वो वसा में घुलनशील यानी कि वसा विलय विटामिन, और दूसरा है जल में विलय विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो प्राय कौन कौन सा होते हैं? एक होता है ए, डी, ई तथा के। कौन कौन से होते हैं विटामिन? ए, डी, ई और के। और जो जल में विटामिन होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं। जो एक होते हैं बी वर्ग के विटामिन, जैसे B1 है, B2 है ना, और विटामिन सी, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। जल में विलय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, अतः इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है। केवल विटामिन B12 होता है जो हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, ये याद रखना है। सर, हमें याद नहीं रहता है, हम कैसे याद रखेंगे कि ये जल में घुलनशील विटामिन है? तो याद कर लो बेटा, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, तो जब जब जल की बात आएगी तब आपको याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है? बिस्लेरी। क्या याद रखोगे? सर, बिस्लेरी में क्या राज छुपा? एक तो बी और सी, समझ गए? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट। अब सुन लीजिएगा, कुछ ऐसे विटामिन हैं उनके स्रोत भी याद करने हैं, उसकी कमी से जो रोग होता है वो भी याद रखना है। तो पहले पढ़ते हैं विटामिन ए। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। उनके स्रोत प्राय देखा जाए तो मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं आंख के कॉर्निया का कठोरीकरण, यानी रात्रि अंधता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोप्थिल्मिया। क्या कहेंगे? जीरोप्थिल्मिया। विटामिन ए की कमी से रोग होता है। या फिर रेटिनॉल की कमी से जो रोग होता है
उसे कहेंगे जीरोफ्थेल्मिया। फिर बात करते हैं विटामिन B1 की। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। जिसका स्रोत है खमीर है, दूध है, हरी सब्जियां, दालें, वृद्धि में मंदता, है ना। इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी रोग होता है, और बेरी रोग का प्रमुख कारण होता है भूख का कम लगना। किसका? भूख का कम लगना। अब बात करते हैं विटामिन B2 की। इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो मुंह व होठों के किनारों पर दरारें पड़ती है, छाले पड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं किलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किलोसिस या ओष्ठ विदरण। फिर अगला है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम होता है पिरिडॉक्सिन, और ये खमीर, दूध, अन्न, पीत, दालें में ये मिलता है, चने में मिलता है। कौन? विटामिन B6। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मरोड़ पड़ना। कहते हैं ना कि कमर में मरोड़ पड़ गई, तो मरोड़ पड़ना यानी कन्वल्सन रोग होता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कोबालमिन। क्या नाम होता है? कोबालमिन। और ये याद रखना है कि विटामिन B12 में जो तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा? कोबाल्ट पाया जाता है। सर इसकी कमी से जो रोग होता है वो पर्णपाती रक्ताल्पता यानी कि घातक एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घातक एनीमिया रोग होता है, जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन C, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसके प्रमुख स्रोत है नींबू वंशीय फल, आंवला और हरे पत्ते वाली सब्जियां। इसकी कमी से प्रचलित रोग है, सब जानते होंगे, स्कर्वी रोग, यानी मसूड़ों से रक्त बहता है। अब प्रश्न आता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना बेटा, विटामिन C की कमी से या एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। ये सूर्य के प्रकाश में उद्भाषण, मछली या अंडे का पितक, तो सूर्य के प्रकाश से धूप विटामिन D का प्रमुख स्रोत होता है। जो सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों के समय हम धूप में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि धूप में क्या होता है? विटामिन D पाया जाता है। इनकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसे कहते हैं रिकेट्स, और जो वयस्क लोग होते हैं, जो है ना बड़े लोग, तो उसमें क्या रोग होता है? ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है। अगला है विटामिन E। विटामिन E, जिसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है? टोकोफेरॉल। ये सब्जियों के तेल, उदाहरण गेहूं, अंकुर तेल, सूर्यमुखी के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और आरबीसी के भूरभुरेपन में वृद्धि और मांसपेशियों की क्या हो जाती है? कमजोरी थी, इसकी कमी से रोग होता है। आरबीसी की भूरभुरेपन में वृद्धि होती है। अगला है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन। और ये जो विटामिन होता है यह क्या करता है? रक्त के, इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त के थक्का चलने के समय में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का चलने में आवश्यक होता है? तो उसका नाम बताना है विटामिन के। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा अब तक। जो मेन विटामिन क्या याद रखना बेटा? कोबाल्ट। कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है? तो विटामिन B12। ठीक है। और एक सुंदरता का विटामिन है, जिसे क्या कहेंगे? सुंदरता का विटामिन। तो उसका क्या नाम होगा? विटामिन E। विटामिन E। ठीक है। सर ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं? तो बेटा क्या था? विटामिन A, विटामिन C और विटामिन E, ये तीनों ऐसे विटामिन हैं जो प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो मोटे तौर पर जो एग्जाम में पूछी जाती है वो तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।